नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दी अंकित राठी में। जैसा कि आपको पता है कि यूपी टेट और सुपर टेट के लिए ज्योग्राफी के MCQs की एक प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है, जिसका आज प्रैक्टिस सेट 10 हम करने जा रहे हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड, वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली हमारी सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पृथ्वी और सूर्य के संबंध में सही ढंग से व्यक्त कर रहा है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। आकाश गंगा में सूर्य ही एकमात्र तारा है। सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी निश्चित है। और ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर। राइट आंसर अपना कमेंट करते रहिए फटाफट। एक बार फिर से डिस्कस करते हैं इसके ऑप्शन। आकाश गंगा में सूर्य ही एकमात्र तारा है। क्या ऐसा है फ्रेंड्स? हमारी आकाश गंगा में असंख्य तारे हैं, ठीक है। सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है, ये कथन बिल्कुल ठीक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी निश्चित है। निश्चित होती है? नहीं, ये दूरी निश्चित नहीं होती। जब सूर्य के नज़दीक होती है पृथ्वी, तब दूरी अलग होती है, और जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है, यानी कि अपसौर की घटना होती है, तो जब दूरी अलग होती है। तो ये वाला कथन ठीक नहीं है। इसलिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आज की सीरीज़ का। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया गया है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? बताइए फ्रेंड्स, कमेंट कीजिए अपना राइट आंसर। आपके ऑप्शन दिए गए हैं 130 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, 180 मिलियन किलोमीटर। बताइए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा आपका राइट आंसर। कितनी दूरी है पृथ्वी से सूर्य की? ये पड़ती है औसतन 151 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। एम बोले तो मिलियन। 151 मिलियन किलोमीटर पड़ती है लगभग औसतन। तो कौन सा ऑप्शन नज़दीक है? ऑप्शन नंबर 2 इसका नज़दीक होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, आंतरिक ग्रहों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को स्थलीय ग्रह कहा जाता है, जबकि बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को जोवियन ग्रह कहा जाता है। आपका सेकंड नंबर का पॉइंट दिया है, स्थलीय ग्रहों में अपेक्षाकृत उच्च घनत्व होता है, जबकि जोवियन ग्रहों में अपेक्षाकृत कम घनत्व होता है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने ग्रह होते हैं? टोटल 8। तो शुरू के जो 4 ग्रह होते हैं उनको स्थलीय ग्रह या फिर आंतरिक ग्रह या फिर पार्थिव ग्रह कहा जाता है, और बाद वाले 4 ग्रहों को क्या कहा जाता है? जोवियन ग्रह या बृहस्पति सदृश्य ग्रह या फिर बाह्य ग्रह कहा जाता है, ठीक है। और जो आंतरिक 4 ग्रह होते हैं वो ठोस होते हैं, उनमें लोहा और अन्य चीज़ों से वो भरे रहते हैं, तो वो ठोस होते हैं। इसीलिए आंतरिक ग्रहों का जो घनत्व होता है वो बाह्य ग्रहों की अपेक्षा में अधिक होता है। तो इस प्रकार दोनों ही पॉइंट इसके ठीक हो जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। केवल एक सही है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा है से सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अभी हमने डिस्कस किया है फ्रेंड्स, दोनों ही पॉइंट इसके ठीक हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार में आपको समझ में ना आया हो तो वीडियो को पॉज कीजिए, स्पीड को थोड़ा स्लो कर लीजिए, फिर से सुनिए मैंने क्या बताया आपको। आंतरिक और बाह्य ग्रह के बारे में, उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। आंतरिक ग्रह, पार्थिव ग्रह, ठीक है, ऐसी बाह्य ग्रह या फिर जोवियन ग्रह या फिर
बृहस्पति सादृश्य ग्रह अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज की सीरीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का एक सदस्य नहीं है? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह ठोस पिंड होते हैं जो मंगल और बृहस्पति की कक्षा में गति करते हैं। उल्काएं, उपग्रह, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सौरमंडल का सदस्य हम किसको नहीं मानते? उपग्रह को फ्रेंड्स। उपग्रह किसकी परिक्रमा करते हैं? ग्रहों की। इनको सौरमंडल का सदस्य नहीं माना जाता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 3, उपग्रह सौरमंडल का सदस्य नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, क्षुद्र ग्रह जिनकी कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स बिल्कुल अभी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्षुद्र ग्रह किन की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? कमेंट कीजिए फटाफट राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में ही हमने आपको बताया। बताइए किसकी कक्षाओं में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में। ठीक है, आपको याद होगा ये क्वेश्चन हमने यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट में भी पोस्ट किया था और यही क्वेश्चन हमने इंस्टाग्राम के क्विज सेक्शन में भी पोस्ट किया था। आप में से जो हमारे साथ इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं उनको पता होगा ये क्वेश्चन हमने पहले भी इंस्टाग्राम के कोई सेक्शन में और यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है आज का, निम्नलिखित में से किस ग्रह को अप्रत्यक्ष ग्रह वील्ड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, अरुण ग्रह। बताइए किसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष ग्रह? राइट आंसर कमेंट कीजिए, आपको पता है तो। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुक्र ग्रह को अप्रत्यक्ष ग्रह बोलते हैं या फिर वील्ड प्लैनेट। क्यों? क्योंकि यह बादलों के घने आवरण से घिरा होता है। अर्थात क्या है इसका मतलब? यह बादलों के घने आवरण से घिरा होता है, इसलिए इसको वील्ड प्लैनेट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आज की सीरीज़ का। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना होता है? सेम क्वेश्चन नंबर 6 में भी डिस्कस किया है, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो कमेंट कीजिए फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अरुण, शुक्र, वरुण या मंगल? शुक्र ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुक्र ग्रह ही है जो सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना होता है। ठीक है, बादलों के घने आवरण से घिरा होता है, इसीलिए इसका नाम भी है वील्ड प्लैनेट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आज की सीरीज़ का। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है आपको, निम्नलिखित में से किस ग्रह पर दिन सबसे छोटा होता है? फ्रेंड्स सबसे छोटा दिन किस ग्रह पर होगा? उस ग्रह पर होगा जो अपने अक्ष पर एक चक्कर सबसे जल्दी लगा लेगा। ठीक है, कौन सा ग्रह है बताइए? 8 ग्रहों में सबसे छोटा दिन किस ग्रह पर होता है? बृहस्पति पर। कितना? 9 घंटे 9 आवर 55 मिनट और 26 सेकंड लगभग। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 10 घंटे का दिन होता है। अपनी धुरी पर, अपने अक्ष पर सबसे जल्दी घूमता है बृहस्पति। ठीक है, और यदि यहीं पे यदि पूछते हैं सबसे छोटा वर्ष किस ग्रह का होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बुध। कितने डेज़ का? 88 डेज़ का। बुध ग्रह का जो ईयर होता है 88 डेज़ का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आज की सीरीज़ का। फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन का आंसर बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, जिसने टिक नहीं किया होगा टिक कर लीजिए बृहस्पति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। टिक नहीं करते हैं किसी क्वेश्चन पे तो आप में से कुछ बच्चे बुरा मान जाते हैं कि सर ने टिक नहीं किया, पता नहीं राइट आंसर क्या हो जाएगा। सर ने जो मुंह से कहा है उसको नहीं सुनते हैं, बस टिक करना ज़रूरी है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है? फ्रेंड्स आपको बता देते हैं कि अब से कुछ समय पहले बृहस्पति के सबसे ज़्यादा उपग्रह थे। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में शनि ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा चंद्रमा हैं। किसके? शनि ग्रह के। आपके
आपको याद रहे इसलिए मैंने ऑप्शन के साथ में राइट लिखा हुआ भी है। तो बृहस्पति के कितने ग्रह हैं वर्तमान में? 95 उपग्रह। और शनि के कितने हैं? 145। तो सर्वाधिक किसके हैं? शनि के। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। शनि ग्रह के वर्तमान में उपग्रहों की संख्या 145 और बृहस्पति के 95। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आज की सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पीला ग्रह कहा जाता है? बताइए फ्रेंड्स, किसको बोलते हैं पीला ग्रह? अभी पीछे भी डिस्कस हुआ है। तो शुक्र ग्रह को पीला ग्रह बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आज की सीरीज़ का। क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया है, हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? बताइए, बृहस्पति, वरुण, अरुण या शनि? बताइए फ्रेंड्स, किसका है हिप्पोकैम्प? किस ग्रह का चंद्रमा है? या फिर ये समझ लीजिए हिप्पोकैम्प किस ग्रह का उपग्रह है। ठीक है, एक ही बात है। आप में से किसी को पता है तो कमेंट कीजिए फटाफट अपना राइट आंसर। बताइए, हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? वरुण का, यानी कि नेपच्यून का। ठीक है, वरुण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नेपच्यून। नेपच्यून का उपग्रह है। कितने उपग्रह हैं वरुण के? नेपच्यून के 14। अब तक कितने उपग्रह ज्ञात हैं? 14 उपग्रह हैं टोटल इसके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया है, हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बार बार अनेक परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है हमारे सौरमंडल का? शुक्र ग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सेशन यदि आपको पसंद आ रहा है, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ भी सेशन को शेयर कर दीजिए। एक बात और फ्रेंड्स, आप लोग सेशन को देखते नहीं हैं, इतनी मेहनत से सेशन आपके लिए तैयार किया जा रहा है। जानता हूँ कुछ लोगों के मैसेज आए हैं कि कुछ लोग छठ में बिज़ी हैं, कुछ लोग किसी और काम में बिज़ी हैं। तो सेशन को एटलीस्ट आप डाउनलोड कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए। जैसे ही आपको टाइम मिलता है तो आपके मोबाइल में डाटा भी नहीं है तो आप देख सकते हैं उसको। ठीक है फ्रेंड्स, तो एटलीस्ट लाइक कर दीजिए, सेशन को डाउनलोड कर लीजिए। जब आपको टाइम मिलता है तब आप उसे देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आज की सीरीज़ का। क्वेश्चन नंबर 13, किस ग्रह को आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल ग्रह कहा जाता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, मंगल, बृहस्पति, शनि और शुक्र। बताइए, किस ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है? बताइए, उसी की वजह से उस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? फटाफट कमेंट कीजिए, अपना राइट आंसर। किस ग्रह को आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल ग्रह कहते हैं? मंगल ग्रह को, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मंगल ग्रह। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल ग्रह के बारे में और बता देते हैं आपको। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, डीमोस और फोमोस। ठीक है, डीमोस और फोबोस 2 उपग्रह हैं इसके। ठीक है, और मंगल ग्रह पर ही आपका ओलिपस मैसी नामक पर्वत है जो माउंट एवरेस्ट का लगभग 3 गुना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा, हो सकता है आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी ये क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह पेटी में स्थित है? बताइए, क्षुद्र ग्रह पेटी में काफ़ी सारे पिंड
पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन कौन सा पिंड है वो, कौन सा बोना ग्रह, कौन सा पिंड है जो जो बोने ग्रह की श्रेणी में आता है? बताइए। काफ़ी पिंड होते हैं क्षुद्र ग्रह पेटी में, लेकिन ऐसा कौन सा एकमात्र पिंड है जो बोना ग्रह की कैटेगरी में आता है? उसका नाम है फ्रेंड्स साइरस। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्षुद्र ग्रह पेटी में काफ़ी सारे पिंड होते हैं, लेकिन केवल साइरस एकमात्र ऐसा बोना ग्रह है जो बोने ग्रह की कैटेगरी में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आज की सीरीज़ का। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, यम ग्रह को ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया? बताइए फ्रेंड्स, बहुत ईजी क्वेश्चन है। यम ग्रह का मतलब है, इंग्लिश में बोलते हैं प्लूटो। आपको पता है फ्रेंड्स, पहले सोलर सिस्टम में 9 ग्रह हुआ करते थे, अभी कितने हैं? अभी 8 ग्रह हैं। किसको हटा दिया गया? यम को, यानी कि प्लूटो को हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि प्लूटो ने जो ग्रहों की गति के नियम थे उनका उल्लंघन किया। ठीक है, उनमें सही नहीं पाया गया। तो प्लूटो को कब हटाया गया? अगस्त 2006 में, अगस्त 2008 में, अगस्त 2009 में या अगस्त 2010 में? बताइए, किसी को पता है तो कमेंट कर दीजिए अपना राइट आंसर। बताइए फ्रेंड्स, कब हटाया गया था? तो ये हटाया गया था अगस्त 2006 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आज की सीरीज़ का। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। जब भी हम सोलर सिस्टम पढ़ते हैं सबसे पहले यही क्वेश्चन कराया जाता है। बताइए, गैलीलियो ने, जे.एल. बियर्ड ने, कोपरनिकस ने या केपलर ने? केपलर ने क्या किया था? ग्रहों की गति के नियम दिए थे। ठीक है, और कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। गैलीलियो ने क्या किया था? दूरबीन की खोज की थी। ठीक है, और जे.एल. बियर्ड ने क्या किया था? बताइए, जे.एल. बियर्ड ने क्या किया था फ्रेंड्स? टीवी की खोज की थी। आपको पता है तो आप अपना आंसर कमेंट कीजिए, जे.एल. बियर्ड ने क्या किया था। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आज की सीरीज़ का। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? फ्रेंड्स, ये आपका सूर्य सन है और इसके चारों ओर घूमते हैं। क्या घूमते हैं? इसके चारों ओर ग्रह। ठीक है, जिनको प्लैनेट बोलते हैं, प्लैनेट्स। तो ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और पुच्छल तारा, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका दिया है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 और ये देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया था कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले। अभी यहाँ पूछा गया है किसी ग्रह के चारों ओर। तो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा कौन करता है? उपग्रह करते हैं। तो आपको ऑप्शन देखिए क्या दिया गया है, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या सौर तारा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? उपग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आज की सीरीज़ का। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? बताइए, कमेंट कीजिए अपना राइट आंसर। सबको ही पता है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस प्रैक्टिस सेट में। बताइए, 8, 9, 7 या 10? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं वर्तमान में? 8, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? अभी हमने बताया पीछे, 1-2 क्वेश्चन पहले ही आया था ना। आपके ऑप्शन दिए गए, न्यूटन, केपलर, कोपरनिकस और गैलीलियो। गैलीलियो ने तो दूरबीन का आविष्कार किया है। ठीक है, सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की है। ठीक है, न्यूटन ने गति के नियम दिए हैं और केपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है आपका, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार
ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है, बताइए। सबसे पहले कौन सा ग्रह आता है, बुध, ठीक है। कौन सा ग्रह आता है सबसे पहले, बुध। उसके बाद कौन सा आता है, शुक्र। फिर क्या आता है, पृथ्वी, ठीक है। फिर क्या आता है, मंगल। मंगल के बाद बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शनि, ठीक है। फिर अरुण और फिर वरुण। 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रह हो गए ना। तो बताइए कौन सा सही है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। पहला ही ऑप्शन इसका सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका दिया है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। फ्रेंड्स इस बार पृथ्वी से पूछा गया दूरी के क्रम में, पृथ्वी से बढ़ती दूरी। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, शुक्र, ठीक है। शुक्र, शुक्र, शुक्र के बाद फिर मंगल, मंगल के बाद फिर बुध, बुध के बाद फिर बृहस्पति। अब देखिए कहाँ एक क्रम दिया हुआ है, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में यही क्रम दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 आज की सीरीज़ का। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, आकार के अनुसार, आकार आकार लिखा है फ्रेंड्स, ये आकार कर लेंगे, आकार कर लेंगे इसको, ठीक है। कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है हमारे टाइपिस्ट महोदय से। कौन है टाइपिस्ट महोदय आपके, हम ही हैं, हम ही टाइप करते हैं, हमसे कभी कभी हो जाती है मिस्टेक। आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है। आरोही होता है, एक होता है अवरोही। अवरोही का मतलब है सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, ठीक है। तो सबसे बड़ा ग्रह है फ्रेंड्स बृहस्पति, चारों ही ऑप्शन में बृहस्पति दिया गया है। उसके बाद आता है शनि, चारों ही ऑप्शन में शनि दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है अरुण, तो ऑप्शन नंबर 2 में वरुण दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 को काट देंगे, ठीक है। बाकी 3 ऑप्शन में अरुण दिया गया। अरुण के बाद आता है वरुण, 1 में भी वरुण दिया गया ऑप्शन, 3 में भी वरुण दिया गया, 4 में भी वरुण दिया गया है, ठीक है। इनके बाद आता है पृथ्वी, तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 में पृथ्वी दिया गया, 4 में शुक्र दिया गया, तो 4 को काट देंगे, ठीक है। पृथ्वी के बाद आता है फ्रेंड्स शुक्र, तो ऑप्शन नंबर 3 में बुध दिया गया, तो 3 को भी काट देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और सबसे लास्ट में बुध। तो ये इसका अवरोही क्रम हो जाएगा, किसके अनुसार, आकार के अनुसार, यानी कौन सबसे बड़ा है, बृहस्पति सबसे बड़ा, उससे छोटा शनि, शनि से छोटा अरुण, अरुण से छोटा वरुण, और वरुण से छोटा पृथ्वी, पृथ्वी से छोटा शुक्र ग्रह, शुक्र से छोटा मंगल और सबसे छोटा बुध ग्रह, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग। अच्छा, इसके बारे में 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। नंबर 1, नियत रहता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं जब ग्रह, उनका वेग नियत रहता है, नहीं, ऐसा तो नहीं है। अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होता है, ये बात गलत है। जब अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होते हैं ग्रह, उनकी चाल बढ़ जाती है, कुछ नहीं कहा जा सकता, ये भी बात गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज की सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 25। आज का प्रैक्टिस सेट थोड़ा बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट कल पोस्ट होना था, बट किसी वजह से, बिज़ी होने की वजह से मैं नहीं पोस्ट कर पाया। थोड़ा सा बड़ा है, लगभग 45 to 50 क्वेश्चन इसमें होंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन ईजी हैं और ये चैप्टर भी बड़ा है, तो क्वेश्चंस ज़्यादा होना लाजमी है इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज की सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका दिया है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो केवल रटने वाला क्वेश्चन है, आप में से बहुतों को पता भी होगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कितने क्वेश्चन हैं बताइए, बताइए फ्रेंड्स, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, 87, 88, 89 या फिर 90, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 88। अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26।
क्वेश्चन नंबर 26 आपका दिया है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। पहले ही हमने आपको बताया था, एक क्वेश्चन आया था ना पीछे, उसमें बताया था कहाँ पड़ता है ये पर्वत। ये पड़ता है आपका मंगल ग्रह पर, जो कि माउंट एवरेस्ट का लगभग 3 गुना है। तो ऑप्शन आपके दिए हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आज की सीरीज़ का, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। फ्रेंड्स ये भी हम आपको बता चुके हैं, 4 पार्थिव ग्रह होते हैं, ठीक है, और 4 ही जोवियन ग्रह होते हैं। ठीक है, 4 पार्थिव और 4 ही जोवियन, शुरू वाले 4 पार्थिव और बाद वाले 4 जोवियन ग्रह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आज की सीरीज़ का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 4। पार्थिव ग्रहों की संख्या भी 4 और जोवियन ग्रहों की संख्या भी 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 दिया है आपका, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है। बताइए फ्रेंड्स, बताइए। अभी बताया आपको ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में, बाह्य ग्रह या फिर बृहस्पति सदृश ग्रह या फिर जोवियन ग्रह, एक ही बात है। तो इनकी संख्या भी कितनी हो जाएगी, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आज की सीरीज़ का, क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। अच्छा, इस बार पूछा है कौन सा बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, यानी कि कौन जोवियन ग्रह या बाह्य ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। तो बाद वाले 4 ग्रह जोवियन ग्रह, बृहस्पति सदृश ग्रह होते हैं, यानी कि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, तो शनि भी दिया गया, अरुण भी दिया गया, वरुण भी दिया गया है। तो मंगल दिया गया है इसमें, जो कि बृहस्पति सदृश ग्रह नहीं है। वो कैसा ग्रह है मंगल, मंगल आंतरिक ग्रह है या फिर पार्थिव ग्रह है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आज की सीरीज़ का, क्वेश्चन नंबर 30 आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। आपको पता है फ्रेंड्स, शुक्र ग्रह और कौन सा ग्रह बताइए, शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह, 2 ग्रह ऐसे हैं ये बाकी ग्रहों को छोड़कर सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। वामावर्त मतलब घड़ी की सुइयों के विपरीत। ठीक है, इस तरह से घूमते हैं, ऐसे ऐसे घूमते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शुक्र और अरुण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी ग्रह दक्षिणावर्त घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आज की सीरीज़ का, क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। सूर्य को, पृथ्वी को, बृहस्पति को, शनि को। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी हमने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था कोई सेक्शन में, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़े हुए हैं उनको पता होगा। तो बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किसे कहते हैं सौरमंडल का जन्मदाता, सूर्य को, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 दिया है आपका, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, धूमकेतु, उल्का, लुब्धक या अभिनव तारा। विस्फोटी तारा किसे कहते हैं ब्रह्मांड में, बताइए। किसी को पता है तो कमेंट कीजिए फटाफट अपना राइट आंसर। और फ्रेंड्स सेशन आपको पसंद आ रहा है तो सेशन को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिनव तारे को विस्फोटी तारा बोलते हैं ब्रह्मांड में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आज की सीरीज़ का, क्वेश्चन नंबर 33 है,
3 दिया है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। बताइए सूर्य में कौन कौन सी गैस पाई जाती हैं, किन चीज़ों से मिलकर सूर्य बना है, किन गैसों से? एक तो हाइड्रोजन, ठीक है, और प्लस हीलियम। और हाइड्रोजन कितना है सूर्य के संगठन में? 71%। ठीक है, तो बताइए हीलियम और हाइड्रोजन आपको कहाँ दिया गया है? हाइड्रोजन और हीलियम ऑप्शन नंबर डी पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आज की सीरीज़ का। क्वेश्चन नंबर 34 दिया है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य है, इसका मध्य भाग, इसको क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, समताप मंडल, ठीक है, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल या फिर स्थल मंडल। बताइए सूर्य के मध्य भाग को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इसको बोलते हैं प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सूर्य के बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्णमंडल। ठीक है, वर्णमंडल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आज की सीरीज़ का। क्वेश्चन नंबर 35 दिया है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? देखिए फ्रेंड्स, अभी क्वेश्चन नंबर 34 में ही आपको बताया है कि सूर्य के बाहरी भाग को यानी कि ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? वर्णमंडल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सूर्य के बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आज की सीरीज़ का। क्वेश्चन नंबर 36 आपका दिया है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून या फिर 22 दिसंबर? कमेंट कीजिए फ्रेंड अपना राइट आंसर फटाफट। नॉर्वे जो कंट्री है वहाँ आधी रात पे अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। कब, किस डेट में? किसी को पता है तो कमेंट कीजिए फटाफट अपना राइट आंसर। कब दिखता है? ये दिखता है 21 जून को। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आज की सीरीज़ का। क्वेश्चन नंबर 37 दिया है, निम्नलिखित में से किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी तथा सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा, ठीक है, और आपका बृहस्पति तथा सूर्य, प्लूटो तथा सूर्य। बताइए खगोलीय एकक किसको बोलते हैं? पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को, ठीक है, खगोलीय एकक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है तो दूरी होती है 14.98 करोड़ किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, और जब अपसोर की घटना होती है, जब सर्वाधिक दूर होती है, तो 15.21 करोड़ किलोमीटर दूरी होती है सूर्य से पृथ्वी की। ठीक है, और इसके एवरेज को क्या बोलते हैं? इसके औसत को बोलते हैं खगोलीय एकक। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 दिया है, सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में एक बड़ा काला छेद है। दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं। धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। डी इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन आपका फिजिक्स में भी है, साइंस में भी आपका दिया गया है। कमेंट कीजिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किसे बोलते हैं काला धब्बा? ब्लैक होल। ब्लैक होल थ्योरी पढ़ी है ना, ब्लैक होल बोलते हैं इसको, ब्लैक होल थ्योरी। काला धब्बा वे स्थान होते हैं यदि उस स्थान पे प्रकाश भी उसमें एंटर करता है तो वो वापस नहीं आ सकता। मतलब धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं, प्रकाश को वापस छोड़ने में असमर्थ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आज की सीरीज़ का। क्वेश्चन नंबर 39 दिया है, इसमें मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, आर्कटिक क्षेत्र में, जापान से पूर्व के क्षेत्र में? कमेंट कीजिए अपना राइट आंसर फटाफट, किसी को पता है तो। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? किस क्षेत्र में दिखता है मध्य रात्रि का सूर्य? ये दिखता है आर्कटिक क्षेत्र में। ये हमारा मैप पड़ता है इस तरह से ग्लोब, ठीक है, यहाँ पड़ता है अंटार्कटिक, यहाँ पड़ता है ये आर्कटिक क्षेत्र, तो यहाँ दिखाई देता है।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आज की सीरीज़ का। क्वेश्चन नंबर 40 दिया है आपका, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71%, 61%, 75% या फिर 54%? अभी हमने कुछ देर पहले ही आपको बताया था ना इसका आंसर आपको। हाइड्रोजन का कितना परसेंट होता है? 71%। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 आपका दिया है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सूर्य के पृष्ठ पर टेम्परेचर कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। तो 6000 डिग्री सेल्सियस दिया है आपका, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आज की सीरीज़ का। क्वेश्चन नंबर 42 दिया है फ्रेंड्स आपका, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी या फिर सूर्य? बताइए। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है। शुक्र क्या है? शुक्र भी एक ग्रह है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है। किसका? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 40, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लगता है? बताइए। 8.3, 7.3, 9.4 या फिर 10? बताइए फ्रेंड्स, कमेंट कीजिए अपना राइट आंसर किसी को पता है तो। कितना टाइम लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में? ये लगता है लगभग 8 मिनट और 16 सेकंड के आसपास, 16 या 18 सेकंड के आसपास। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8.3 मिनट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आज की सीरीज़ का। क्वेश्चन नंबर 44 दिया है आपका, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? ये पूछा है क्वेश्चन में कि किस ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। बताइए। मंगल तथा शुक्र, ठीक है, बुध तथा शुक्र, मंगल तथा बुध, वरुण तथा प्लूटो। बताइए किस ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है। फ्रेंड्स आपको बता देते हैं, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह, इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र किस ऑप्शन में दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? ये भी हम आपको बता चुके हैं। सबसे कम समय में चक्कर लगाने का मतलब है सबसे छोटा वर्ष किस ग्रह का होता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी या मंगल? बताइए, राइट आंसर कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। आपको पता है फ्रेंड्स, बुध का परिक्रमण काल सबसे छोटा है, यानी कि बुध सूर्य का चक्कर 88 डेज में लगा देता है ओनली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुध ग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, और लगता है क्वेश्चन नंबर 46 आज का, 46 आज का लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज़ का। ठीक है फ्रेंड्स, किस ग्रह को शाम का तारा, इवनिंग स्टार कहा जाता है? बताइए, कमेंट कीजिए। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, मंगल, शुक्र, पृथ्वी और बुध। शाम का तारा, इवनिंग स्टार, या फिर सुबह का तारा, मॉर्निंग स्टार, ठीक है, या फिर अर्थ सिस्टर्स, पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की भागिनी, किस ग्रह को कहा जाता है? बताइए। मंगल ग्रह को बोलते हैं, शुक्र को बोलते हैं, पृथ्वी को बोलते हैं, या फिर बुध को बोलते हैं? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा और इसका आंसर आपको होमवर्क में कमेंट करना है। ठीक है, जो लोग इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले कमेंट करेंगे, उन 5 बच्चों का नाम हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है।
बार बार कई अन्य परीक्षाओं में, अलग अलग परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं। ठीक है, और एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सेशन यदि पसंद आया तो सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, और जो लोग अभी बिज़ी हैं, वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, कई बच्चों के कमेंट आए थे कि वीडियो नहीं देख पा रहे हैं सर अभी बिज़ी होने की वजह से, तो वो वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद में आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।